अच्छा जी, तो बात ये हो रही थी तकल्लुफ़, लिहाज, रिस्पेक्ट, इसके क्या मायने रह गए हैं? क्या आप भी समझते हैं कि हर वक्त बोलना तो सिखाया जाता है कि सवाल करने में कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन जब सवाल करें तो बड़े और सीनियर्स और जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो बुज़ुर्ग ना भी हों, आपके घरे में, आपके मुल्क, आपके यहाँ जो रिश्ते में या उम्र से बड़े लोग हैं, क्या वो भड़क जाते हैं? और अगर भड़क जाते हैं तो इसकी वजह क्या होती है? क्या ये कंट्रोल मैकेनिज़्म है? पूरी दुनिया में ज़रा खुल के इस पे बात की जाती है कि कहीं ना कहीं आप अपने इर्द गिर्द लोगों को कंट्रोल और मैनिपुलेट करना चाहते हैं। तो जिसको हम लिहाज कह रहे हैं, क्या वो वाकई एक कंट्रोल करने का तरीका तो नहीं है? क्योंकि जिस तरफ दुनिया बढ़ रही है, जिस तरह शख्सी आज़ादी की और कॉन्फिडेंस की बात की जा रही है, वहाँ पे हमारे ईस्टर्न माशरे की, साउथ एशियन माशरे की जो अक़दार हैं वो किस तरह इवॉल्व कर पाएंगी। आइए ज़रा इस पर गुफ्तगू मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। ग़ज़ाला, आप क्या समझती हैं कि जब पाबंदियां लगाते हैं पेरेंट्स और कहते हैं कि रूल्स ये हैं, ये बच्चे को डिसिप्लिन करने के लिए तो होता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद इसमें कंट्रोल का आंसर भी शामिल है? सिद्रा, देखें, सबसे पहली चीज़ें हमें थोड़ी सी ना बच्चों के साथ रिलेशनशिप ऐसा रखना चाहिए कि हमें वो ट्रस्ट करें। ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप में। देखिए, अगर मैं बच्चे को सिर्फ कंट्रोलिंग करूंगी तो मैं डायरेक्ट उनको इंस्ट्रक्शंस दूंगी, लेकिन अगर मैं बात इस तरह स्टार्ट करूंगी कि आई एम कंसर्न अबाउट योर सेफ्टी, कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, इसलिए मैं पहले पूछूंगी कि बेटा आप कहाँ जा रहे हो, या लेकिन वो पहले से बिल्ट होता है रिलेशनशिप, जो बचपन से होता है। अच्छा, अचानक से टीनेज में आके चाइल्ड साइकोलॉजी भी पढ़ रही हैं। बच्चे की तो फितरत है ट्रस्ट करना जी। यानी छोटा बच्चा देखे आपको इतना ट्रस्ट करता ही है ना, उसमें कोई झिझक नहीं होती। अगर उसको रात को 3 बजे भूख लग रही है तो वो आपको उठा रहा है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो ज़ोर से भी आपको कहेगा, रोकर भी आपको दिखाएगा। तो बच्चा तो ट्रस्ट कर रहा है। कमी कहाँ पे होती है कि इस रिलेशनशिप में से ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है? ट्रस्ट हम नहीं कर रहे हैं ना बच्चे पर। yes. देखिए, दोनों तरफ है ना रिलेशनशिप। दुनिया में कोई भी है, टू वे रिलेशनशिप है। True. कोई भी चीज़ वन साइडेड नहीं चल सकती ज़्यादा अरसा। अगर एक इंसान बहुत एफर्ट कर रहा है, वो 4 दफ़ा 5 दफ़ा करेगा, अगर सामने से रिस्पॉन्स नहीं आएगा वो उसके बाद छोड़ देगा। तो बच्चे का भी एग्जैक्टली यही है। अगर वो सपोज, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, कभी बच्चा अगर आपसे झूठ भी बोले ना, आप कभी एकदम से बच्चे को मत बोलें कि नहीं आई डोंट ट्रस्ट यू, या तुमने झूठ बोला है। बच्चा नेक्स्ट टाइम आपसे सच भी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको ये होगा मैं तो सच भी बोलूँगा तो दे डोंट ऑलरेडी ट्रस्ट मी। तो अच्छा, आप उसको ये कॉन्फिडेंस दें कि आई ट्रस्ट यू, चाहे आपको पता है कि वो झूठ बोल रहा है। उसके अंदर से ये चीज़ आनी चाहिए कि देखो मेरी माँ मुझ पर ट्रस्ट कर रही है, भरोसा करी, मुझे इससे झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो नहीं बोलेगा। उसकी सेफ्टी आपकी कंसर्न है, ये उसको आपको बचपन से बताना है कि ताकि उसको पता हो कि ये कंसर्न शो हो रहा है। दूसरी चीज़, आप उसके सराउंडिंग्स में जो उसके दोस्त हैं, उसकी कंपनी है, उनके साथ भी फ्रेंडशिप रखें। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि मेरी बेटियां हैं, उनकी फ्रेंड्स मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। यानी आप जो कह रही हैं कि पीयर प्रेशर जो बच्चे पे होता है, उसको उसकी तरबियत के लिए और अपने एडवांटेज में इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल। समझ, मुझे बताएं कि जैसे हम ऑफलाइन भी बात कर रहे थे कि हमें हमेशा बचपन से कहा जाता है कि दे नो स्टूपिड क्वेश्चंस, और अभी भी कोई भी बच्चा अगर आपसे सवाल करता है तो उसका सवाल पे आपको एतराज़ नहीं होता। कभी कभार उसकी बेबाकी पे, उसके बेधड़क होने पे, या उसके अल्फाज के इंतखाब पे आप एतराज़ कर रहे होते हैं। डू वी हैव आवर फोकस ऑन ऑल द रॉन्ग थिंग्स? और शायद यही वजह और यही डायनामिक्स हम देखते हैं सीनियर्स के साथ भी। एक जूनियर या न्यू कमर प्रोफेशनल जो सवाल करता है, सवाल पे उसको अप्रिशिएट करने के बजाय हम इस बात पे फंस जाते हैं कि यार इसने गलत मौके पे सवाल कर लिया, देखो ये अल्फाज गलत इंतखाब किया सवाल करने से। आप कैसे रीड करते हैं? आई थिंक चित्रा, एक तो दो अलग अलग डायमेंशन है। जो सर पहली डायमेंशन को अगर हम देखें कि जब सीनियर्स से सवाल किया जा रहा होता है और कभी कभार थोड़ा सा टोन में डिफ्रेंसिएशन होती है, वर्ड्स में होती है, मेरे नज़दीक आई थिंक सोसाइटी हैज़ चेंज। अब लॉजिक की दुनिया है, स्ट्रैटेजी की दुनिया है, इंफॉर्मेशन वर्ल्ड है, टोन मैटर करती है। लेकिन आज के दौर में समझता हूँ कि आप ये देखें बंदा सवाल क्यों कर रहा है, what made him question. First of all, you need to figure it out. And if he's questioning, so it's very rare now. हर कोई सवाल नहीं करता। अगर ये सवाल करे तो मुझे इससे रिस्पेक्ट देनी है, मुझे इसके सवाल को कॉन्शियस होकर सुनना है। शायद कोई वजह है, कोई बैकग्राउंड है। मैं जिन ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहा हूँ, उसी तरह से पाकिस्तानी कल्चर में, कल मैं एक यूनिवर्सिटी में एक समर प्रोग्राम रन कर रहा था। आई थिंक 130 बच्चे थे पाकिस्तान के टॉप कॉलेजेस के लेवल्स के। प्रोग्राम ख़त्म हुआ, मैंने कहा कोई सवाल, सो देयर वाज नो क्वेश्चन। एंड आई वाज ट्रॉमेटाइज्ड अबाउट इट कि मैं जब वो सेशन जब ख़त्म हो गया ना, तो उसके बाद सब बच्चे आके खड़े हो गए, सर एक सवाल, वो सवाल। अच्छा, वुमेन स्कूल के नाम नहीं ले सकता सिद्रा, दे वर टॉप नॉच स्कूल्स, कॉलेजेस जो पाकिस्तान में एक महीने के लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं। वो बच्चे, उनका कॉन्फिडेंस शैटर्ड है। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि हो क्या रहा है। इट्स अ कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम, और या मसला ये है कि हम
हाँ, इसको आप कॉन्फिडेंस से भी लिंक कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो झिझक है सवाल करने की वो शायद इस वजह से है कि हम बतौर माशरा इनकरेज ही नहीं करते। एक चीज़ जो हमारे माशरे में बहुत लाक करते हैं सिद्रा, जब कोई सवाल किया जा रहा है ना उस सवाल को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। सेनेक ने बड़ी कमाल बात की। सेनेक कहते हैं जिन लोगों को उनके काम की दाद नहीं दी गई ना, वो दिल के मरीज़ हो जाते हैं, वो काम करना छोड़ देते हैं। सवाल करने पर भी अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि भाई आपने सवाल किया, जस्ट लाइक यू वेंट थ्रू अ रिसर्च। अब मेरे दिल में आया कि यार फैंटास्टिक, यू डिड समथिंग एंड यू शेयरिंग समथिंग आउट। सेकंड डायमेंशन जो सवाल की कि हमारे वालदैन हमसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे होते हैं सवाल करते हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ तहजीब, कल्चर, दीन में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, टोन, तहजीब, लेकिन ऑन द अदर एंड दीन में ये भी सिखाएगा कि लॉजिक, मंतिक, फ़िलासफ़ी, इल्म को उसके अहल से सीखो, आपकी इंफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा डेप्थ होनी चाहिए। हमने क्या किया, दीन में ना एक वाला पहलू ले लिया। जैसे कि एक और चीज़ जो मैं नोटिस करती हूँ, ये आपकी तरफ ये सवाल आता है कि हमारे यहाँ जितने लोग सीनियर्स होते हैं, जितना उनका तजुर्बा बढ़ता है, उसी के साथ साथ उनका सब्र, उनका तहम्मुल और उनकी पेशेंस कम क्यों होती चली जाती है। यानी पहले अगर आपने बिल्कुल अवाइल जो आपके प्रोफेशन के होते हैं, शायद आपने थोड़ी ज़्यादा मेहनत की हो, आपसे 5 दफ़ा भी अगर कोई स्टूडेंट सवाल करता है तो आप उसका जवाब देते हैं, न्यू कमर सवाल करता है तो आप उसको ग्रूम कर रहे होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारी ये कैपेसिटी कि हम दूसरे का सवाल सुन सकें, उसको गाइड कर सकें, ये कम क्यों होती जाती है सीनियरिटी के साथ साथ? डिपेंड्स, पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है। सारे ऑब्वियसली सीनियर्स जो हैं वो सेम पाथ वे नहीं फॉलो करते। कुछ होते हैं जो कि जैसे जैसे सीनियर होता जाता है, जैसे कहते हैं कि फलदार दरख्त जो है वो और झुकता जाता है। सही। तो इसके जो सबसे बड़ी बात है ना कि हर टीचर, हर फैकल्टी की ट्रेनिंग ज़रूर होनी चाहिए, हर इंटरवल पर ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं 50 का हो गया हूँ तो मेरे इतना मुझे तजर्बा हो गया है कि मैं जो हूँ कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। उनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्टूडेंट्स की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस होना चाहिए। मेरे ख्याल में कुदरत का कानून भी है कि किसी चीज़ को आप जैसे कहते हैं ना कि वो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन के एवरी एक्शन विल हैव अ रिएक्शन। जितना आप ज़ोर तरीके से उसको किसी चीज़ को पुश डाउन करेंगे, वो उतनी ही जहद के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। यू विल बी मेट इन योर रेजिस्टेंस। तो जितने सीनियर्स हैं या जितने लोग उम्र में, ओहदे में किसी से बड़े हैं और चाहते हैं कि लोग उनकी बात को सुने, सो बेसिकली आप चाहते हैं कि आपका एक इन्फ्लुएंस हो, आपका माशरे में एक इम्पैक्ट हो, तो आपने अपने आप को ग्रूम करना है। क्योंकि सवाल करने किए तो आपसे ज़रूर जाएंगे। जो यंगस्टर आएगा वो अपने जहन से आपसे सवाल करेगा। अगर आपका कोई बच्चा है घर में तो वो आपसे बात करेगा। मैं आपको बताऊँ एक बड़ी सिंपल सी चीज़, मेरे घर में इस वक्त मेरे नीस और मेरे नेफ्यूज़ आए हुए हैं और मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। एक तो कल मैं आई थी तो मैं सबसे शेयर किया कि आई वॉज ऑलरेडी जेट लैग, बट द काइंड ऑफ म्यूज़िक एंड द कंटेंट एंड एवरीथिंग दैट दीज किड्स आर कंज्यूमिंग, इट्स वेरी डिफरेंट। आपको उनकी दुनिया का हिस्सा बनना पड़ेगा अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं और आप उनको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। इसके लिए थोड़ी मेहनत, बल्कि काफ़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड विल बी राइट बैक।